नमस्कार, टुडे 24.in में मैं चंद्रकांत मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग दीघा प्रत्याशी दीनानाथ जी के साथ हैं। दीनानाथ जी राजनीति मैदान में क्यों आए, सारथी ग्रुप के हैं, सोशल वर्कर रहे हैं, कई बार रक्तदान किया है, रक्तवीरों में इनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। तो आखिर ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि राजनीति मैदान में आ गए हैं, या खुद महत्वाकांक्षी हैं, अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए आए हैं, या समाज सुधारक होने के नाते समाज को एक नई दिशा देने के लिए आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। दीनानाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दीनानाथ। मैं काफ़ी दिनों से रक्तदान कर रहा हूँ। मैं करीब 4 साल से कर रहा हूँ। करीब अभी तक हज़ारों लोगों की रक्त से मदद कर चुका हूँ और कई अनाथ बच्ची को शादी भी करा चुके हैं। और काफ़ी जगह पर मैं देखा हूँ कि जो मरीज़ होते हैं, बड़ बीमारी से परेशान रहते हैं, उनको ले जाते हैं हॉस्पिटल तो बहुत मतलब देखने को मिलता है कि गरीब लोगों को कि बेड नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए फलन बाबू से अथी करवाइए, पैरवी करवाइए तो आपको बेड मिल जाएगा। तो ये समझ लगा, दिल में लगता था कभी कि गरीब के लिए ये सरकार कुछ नहीं करती है। तो हमको मन में आया कि हम भी कुछ ऐसे जगह पर जाएं और उनके लिए कुछ करें। इसलिए मन में आया कि अबरी इलेक्शन में मैं भी खड़ा हूं और बहुत सारे भाई का भी सपोर्ट है कि भैया अबरी आप खड़ा होइए और हम लोग आपको समर्थन कर रहे हैं। और बिहार में दीघा विधानसभा में बहुत जगह पर कचरा भी है, सफाई भी नहीं रहता है। बहुत सारे जगह जगह पर कचरा फेंका हुआ रहता है। सफाई करने के हम लोग उस पर काम करेंगे, साफ़ सुथरा रखने के लिए काम करेंगे। और गरीब जो है, बेरोजगारी है, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। मतलब आप इतने दिन से जो काम कर रहे थे, ये काम करने का आपका उद्देश्य यही था कि आप राजनीति में आके अपनी राजनीति रोटियां सेकेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस भलाई करने के लिए आप उतरे हैं। जो गरीब को असहाय व्यक्ति को मदद होने में दिक्कत होगी, मैं उसके लिए उतरा हूँ और हमेशा उसके लिए काम करता हूँ और करता रहूँगा। मैं अपना शरीर का खून कतरा कतरा भी देने के लिए तैयार आता हूँ और गरीब परिवार के लिए और लाचार व्यक्ति के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। ऐसी क्या बात हो गई कि आप परेशान होकर राजनीति में आ गए? क्या ज़रूरत थी आपको राजनीति में? आप तो समाज का सुधार कर ही रहे हैं, आप तो कई लोगों की मदद कर ही रहे हैं, तो फिर ये राजनीति चोला पहनना क्या ज़रूरी था? क्या आपके मन में लालसा हो गई कि विधायक ही बन के काम होगा? मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि लालसा हो गई, लेकिन जो क्षेत्र में काम किए हैं वहाँ का जनता लोग वही बोले कि भैया इस बार आप खड़ा होइए। और हम लोग के जो काम कर रहे हैं, बहुत जगह परेशानी हो रहे हैं, तो आ जाएंगे तो थोड़ा बढ़िया से हम लोग का मदद करेंगे। दीघा विधानसभा क्षेत्र यदि बात की जाए तो भाजपा की सिटिंग सीट मानी जाती है। संजीव चौरसिया का पक्का वहाँ पे दावा होता है कि वो जीतेंगे ही। तो आपको नहीं लगता है कि वहाँ से खड़ा होकर के आपने मूर्खता कर दी, या रिस्क आपने ले लिया? रिस्क तो हर एक को लेना चाहिए। और हमारे संजीव चौरसिया जी हैं, ये कोरोना काल में उनको कहीं पर भी नहीं देखे हम लोग कार्यरत, न कहीं वो घूमे, न जनता के बीच में आए, न जनता के लिए वो कुछ किए। आज तक वो कहीं नहीं, जनता कहाँ भूखे मर रहा है वो कहीं नहीं उनको हम लोग देखें। और हम लोग का जो भी हम लोग अपने से स्तर से जो भी किए, सब लोग घूम घूम कर करें। जो भी मदद हमसे हुआ हम सब लोग के किए। अभी पानी का भी व्यवस्था सही से नहीं है, गली नाली भी कई जगह पे रोड के शिलान्यास किया गया है, कई जगह पट लगा है। संजीव चौरसिया ने कई जगह उद्घाटन किया है। अपने कोरोना काल के दौरान उन्होंने भी दावा किया कि वो कई जगह कई लोगों की मदद की हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया? मदद किए हैं तो कई जगह किए हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं किए हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं किए हैं, लेकिन कई जगह किए हैं और कई जगह नहीं भी किए हैं। जहाँ नहीं किए हैं वहाँ के लोग तो नाराज ही है उनसे। कि आप दीघा क्षेत्र के बेरोजगारों के लिए क्या करेंगे, ये आपने स्पष्ट नहीं किया है, आप बताइए। मैं जितने भी बच्चे लोग दीघा विधानसभा से पढ़ लिख कर नौकरी के अथी में जाए के अपेक्षा में करेंगे, तो मैं सरकारी नौकरी का वादा नहीं करूंगा। ये तो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार की बात है।
वो वहाँ से उन लोग का अथी होगा, लेकिन स्वयं रोजगार देने के लिए मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा और मदद करता रहूँगा। सरकारी स्कूलों में बहुत सारे सुविधाएं नहीं है, पंखा नहीं है, बिजली नहीं है, तो बड़े बड़े पदाधिकारी के बच्चे लोग भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। वो सुविधा नहीं रहने के कारण मैं वहाँ सारा व्यवस्था करवाऊँगा उस तरह का, और मैं चाहूँगा कि सभी पदाधिकारी के बच्चे भी वहाँ पढ़ें ताकि वहाँ सरकारी स्कूल में अच्छे पढ़ाई। मतलब आपका कहना है कि अगर जो भी सरकारी पदाधिकारी हैं उनके बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो अपने आप सरकारी स्कूल जो है वो अपग्रेड हो जाएगा और उनको सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी। हाँ, एकदम ये सही बात है। उनके बच्चे भी सरकारी जो भी बड़े बड़े अथी हैं उनके बच्चे पढ़ेंगे तो अपने आप सरकारी स्कूल में सुधार हो जाएगी और पढ़ाई लिखाई फिर से पहले जैसा चालू हो जाएगी। दीघा विधानसभा में आप बदलाव क्या करेंगे, बदलाव आप क्या चाहते हैं? दीघा विधानसभा का बदलाव, विधायक बदल जाएंगे, सुरक्षा आदि सभी बदलाव आ जाएगा। मतलब अभी जो विधायक हैं अगर वो बदल दिए गए तो सब सही होगा? सही हो जाएगा। और दीघा विधानसभा के जनता भी देखें, जो काम करने वाले रहेंगे उनको ही लाएं, बैठ के घर में रहने वाले को नहीं लाएं। आपके चैनल के माध्यम से दीघा विधानसभा के जनता को अपील करता हूं कि इस बार हमें लाएं और बदलाव करके अभी इस बार हम दिखाएंगे। अगर आ गए सत्ता में तो बदलाव करके पूरी अच्छी तरह से दिखाऊंगा और जनता को भरोसा एक बार हम पर करना चाहिए और हमें एक बार जिताएं। उनके लिए मैं 24 घंटा एनी टाइम खड़ा रहूँगा। सर आप किस पार्टी से आते हैं? स्वाभिमान पार्टी से आते हैं। तो स्वाभिमान पार्टी से ही दीघा में आपको सीट मिला है? हाँ, धन्यवाद। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीना जी। देखना ये होगा कि दीघा विधानसभा की जनता अपना प्यार और समर्थन और सहयोग किसको देती है और किसे अपने विधायक के बागडोर संभालती है। तो ये तो देखना है कि राजनीति क्या बदलती है, करवटें क्या लेती है। आपके सवालों पर जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू।